बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. Very good morning to all of you and welcome back in this beautiful series of Bhagavad Gita in modern words. हमारे लिए सबसे important part, जैसे हम कहते आए हैं, मन एक मंदिर है और इस मन को शांत करना बहुत ही आवश्यक होता है. Very important to control your mind and control your surrounding sphere. We cannot control the situations. We cannot control the situations that take place in our life. But it is very important to control ourselves to deal with that situation. हम परिस्थिति को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को उस परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. So that is what is very important to take care, right? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि परिस्थितियों में कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि हमने काफी समय से यही सीखा है, जाना है, समझा है that somehow, शायद मान लो कि हमें कभी किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होता है, परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं है. कोई बंदा बाहर आता है, उस जगह पे मतलब मान लो कि कचरा फेंकता है, बिल्कुल दरवाजे के सामने आके कचरा फेंकता है. हम कहते हैं क्या कर रहा है यार? We get irritated. Sometimes it happens कि काफी बार हम लोग जो है वो ऐसी परिस्थितियों में भी मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं जो डॉगी घुमाने जाते हैं. उनको पता नहीं लगता है कि हमें डॉगी जो है उसे कहाँ पे घुमाना चाहिए, कहाँ नहीं घुमाना चाहिए, इधर उधर उसको पेशाब करवाते रहते हैं. ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि भाई अपने घर के आंगन में वो मतलब मान लो कि बंगलों की हमारा गेट होता है, दरवाजे पे जो होता है वहां पे वो पेशाब कर लेता है. अरे वो तो डॉगी, वो नहीं समझता है. अरे स्मार्टी, तू तो समझता है कि किसी के घर के दरवाजे पे किसी डॉगी को पेशाब नहीं करने देते. अरे ये तो मेरा पाला हुआ है इसलिए तुम मेरे को बता रही हो, अगर कोई रोड का कुत्ता करता है तो तुम उसको समझाते क्या? आर्ग्यूमेंट रेडी होता है बॉस. अब सुनो, परिस्थिति जो होना है वो तो हो गई है. वो डॉगी अपनी मस्ती से आगे चला गया है. लड़ कौन रहा है? वो मालिक और ये घर का मालिक. जगह जगह पे ये नॉर्मल इश्यूज रहते हैं. तुम यहाँ पे क्यों जानबूझ के पेशाब करवाते हो? The point is, ऐसे काफी situations होते हैं जहाँ पे परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं है. हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के रिएक्शन पे है कि हम उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं. यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और आज के सेशन में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक कोशिश करते हैं अपने मन को, अपने आप के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. So I request all of you to please close your eyes. सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दें, चश्मे को साइड में निकाल दें. दोनों पैरों को सीधा जमीन पे रखना है. दोनों हाथों को डेस्क पर हाथ क्रॉस नहीं करने हैं. वेरी गुड. एक गहरी सांस लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. और मैं जो भी कुछ कहता हूं उसे ध्यान से, दिल से महसूस कीजिए. रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालते जाएं. Once again, breathe in. Slowly breathe out. एक गहरी सांस लीजिए. धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालते जाएं. हमारे दिमाग में अनंत विचार आते रहते हैं. उन सभी विचारों को शायद हम बहते हुए नहीं रोक सकते हैं. अभी
सिर्फ और सिर्फ हमें अपने शरीर पे ध्यान देना है। देखिए किस प्रकार से आपकी सांसें अंदर आ रही है और किस प्रकार से आपकी सांसें धीरे धीरे बाहर जा रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालते जाएं और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करते जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने राइट हैंड से हम वन बाय वन अपनी नासिकाओं को रोक कर सांस अंदर और बाहर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अपने राइट हैंड से, अपने राइट अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस बाहर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। जहां से बाहर निकाला वहीं से अंदर लेने की कोशिश कीजिए। अब उसे बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए। गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकालिए। राइट से अंदर लीजिए। लेफ्ट से बाहर निकालिए। लेफ्ट से अंदर लीजिए। राइट से बाहर निकालिए। कंटिन्यू द प्रोसेस। अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं इसे। जिस नासिका से सांस अंदर लेते हैं दूसरी नासिका से सांस को बाहर निकालना है और जहां से बाहर निकाला वहीं से फिर से सांस को अंदर खींचना है। अपने दोनों पैरों को सीधा रखिए जमीन पर। आंखें बंद। कमर गर्दन सीधे। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। अपने दोनों हाथ नीचे रख दीजिए। रिलैक्स। हमें गहरी सांस लेकर ओंकार करेंगे। मुख को गोल करके ओंकार की ध्वनि आवाज देकर हमें करना है। अपने आप की आवाज हमें सुनाई दे उतने वॉल्यूम में। सभी लोग गहरी सांस लें।
again, breathe in. Once again, breathe in. Relax your mind, relax your body. हमारा मन एक मंदिर है। इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है। जैसे हम एक मंदिर में अपनी इच्छा, प्रार्थनाएं और श्रद्धा लेकर हम जाते हैं, वैसे ही हमारे इसी मंदिर में हमें अपनी इच्छा शक्ति से इसे स्वच्छ करना है। इस मंदिर में हमें पॉजिटिव एनर्जी को इंस्टॉल करना है। इस मंदिर में हमें पॉजिटिविटी को और स्प्रेड करना है। अपने मन ही मन जिन वाक्यों को मैं दोहरा रहा हूं, उसे अपने मन में बोलना है। हमें अपने मन में इन वाक्यों को दोहराते जाना है। ये सृष्टि बहुत ही विशाल है। इस विशाल सृष्टि में मेरा जन्म हुआ है। मैंने इंसान के रूप में इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। जिंदगी मुझे मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। ईश्वर ने मुझ पर भरोसा किया है। अनंत शक्तियों ने मेरा साथ दिया है। जाने अनजाने में बहुत से लोगों ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं उन सब का, उन सभी शक्तियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दिल से मैं अपने उस भगवान को थैंक्स कहना चाहता हूं जिसने मुझे मौका दिया, मुझ पर भरोसा किया
कि मैं अपने परिवारजनों, मैं अपने पृथ्वी के इन वासियों के लिए कुछ कर दिखाऊं, उनकी जिंदगी में, उनके संपर्क में आते मैं वो इंसान हूं जो उसकी जरूरत को पूरा कर सकता हूं। ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है हर किसी का भला करने के लिए। इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे अपनी सोच को शक्तिशाली बनानी है। मुझे अपनी सोच को और विशाल बनानी है। संसार में सभी कुछ जो है वो ईश्वर का प्रसाद है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। हर कोई मेरी जिंदगी में जो आता है वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। हर कोई मेरी जिंदगी में आने वाला मुझे बेहतर बनाने के लिए आता है। ईश्वर ने मुझे एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार करना शुरू किया है। जितना समझदारी से मैं ईश्वर के इन इशारों को समझना शुरू करूंगा, उतना ही साथ वो मुझे देगा। जिंदगी की परिस्थितियां सभी हमारे फेवर में ही होती है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी बुरा हुआ है। There is always a greater purpose for things to happen in this life. मेरी जिंदगी ईश्वर ने डिसाइड की है। जिस ईश्वर ने सूर्य को जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है। और ईश्वर कभी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमने अपनी शक्तियों को समझने में गलती की है। हमारे अंदर वो शक्तियां हैं कि हम चाहे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हमने अपने आप को आज तक जाना ही नहीं है। हम प्रकृति और इस बड़े से संसार में बहुत ही छोटे से एक डॉट बराबर के एग्जिस्टेंस में है, लेकिन फिर भी बहुत ही शक्तिशाली है। एक काला बादल लोगों के अंदर, किसान के अंदर एक आशा जागृत कर सकता है। बरसात के लिए एक छोटा सा काला बादल पूरे उस छोटे से गांव में खुशियों की बरसात कर देता है। आनंद और उल्लास दिखना शुरू हो जाता है। शायद वो कुछ पल के लिए ही होते हैं। वो बादल आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पूरे गांव के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर देते हैं। वैसे ही हमारा एग्जिस्टेंस अनेक सालों के लिए है। हमारी मौजूदगी से भी लोगों के वाइब्रेशंस में चेंजेस आते हैं। We are very important people. We are
जिसकी मौजूदगी से लोगों के मुख पे मुस्कान आती है। हम वो सरल लोग हैं जो दिल के साफ और विचारों से शुद्ध है। हमारी मौजूदगी से लोगों को खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच ईश्वर, मुझे काबिल समझा इस पृथ्वी पे आने के लिए, मुझे भेजने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा बिना किसी आशा रखे इस संसार के वो मैं कितना बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, उसकी मैं दिल से पूरी कोशिश करूंगा। बदले में मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मेरी जिंदगी इस पृथ्वी पे होना ही मेरे लिए सब कुछ है। संसार की सारी भौतिक चीजें आती है और जाती है, पल भर के लिए आनंद का भाव देती है। हमारे इस पृथ्वी पे होना ही हमारे लिए एक तोहफा है। हर सुबह के उगते हुए सूरज को देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय गॉड, to give me one day more to see this beautiful world around me that is created by you. Thank you so much for bringing all those beautiful people who are contributing for my development and helping me to solve the purpose of my existence on this planet. अपने ईश्वर को बंद आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। इस सोच से आपका ईश्वर कितना खुश होगा। जब ईश्वर जान लेता है कि आज हम समझ चुके हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रसाद ही हमारी जिंदगी है, हमारी मौजूदगी और हमारा एग्जिस्टेंस ही शायद हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बाकी सब तो मोह माया है। ये आत्मा हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है। यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है, the existence of God. There is no adhesive, ऐसा कोई गम नहीं है, ऐसा कोई फेविकॉल नहीं है जो आत्मा को शरीर के साथ जोड़े रखता है। कोई है हमसे ऊपर जो इसे जोड़े रख रहा है। Say thanks to God. अपने दोनों हाथ को कप बनाकर अपनी आंखों पर रख दीजिए। अपने दोनों हाथों को कप बनाकर अपनी आंखों पर रख दीजिए। मेक श्योर कि आपके हाथों की हथेलियां आपके आंखों पे हो, उंगलियां नहीं। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालें और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए। हाथों को वहीं पे रखना है। Slowly close
क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें और अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कीजिए। क्लोज योर आईज। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने सीने के आगे ला दीजिए। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, जिन्हीं भगवान में आप मानते हैं। भगवान को देखिए, उस ईश्वर की प्रार्थना कीजिए जिस मंत्र को अपने मन में बोलने से आपको श्रद्धा, शक्ति, आराधना, आस्था का एहसास होता है, उसे दोहराइए। सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालते हुए अपनी आंखों को खोलिए। स्लोली ओपन योर आईज। सोचिए दोस्तों, हमारे मन में अगर हम इस भाव को प्रकट करते हैं कि जो है सब कुछ पल के लिए है, इट इज जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इस दुनिया में आपके सामने आने वाली हर चीज, हर व्यक्ति कुछ पल के लिए है। मेहमान आते हैं आपकी जिंदगी में, आपका उनके लिए का भाव कैसा होता है? यू वेलकम देम, बहुत अच्छे से उनके लिए तैयारी करते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, घर वगैरह साफ करते हैं, उनको हम छोड़ने तक भी जाते हैं, राइट? कैसा भाव होता है? वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू वेलकम देम। उनको कहीं किसी चीज की कमी ना हो, हम उठकर दौड़कर, वो जैसे हाथ धोते हैं तो हम उठकर दौड़कर नैपकिन जो होता है वो उनको हाथों में देते हैं, लीजिए सर। तो हमारे हृदय में जो भाव है उनके लिए का कैसा होता है? बड़ा वेलकमिंग होता है। हमारे अंदर का इंटरनल पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, राइट? इन द सेम वे इमेजिन, अब कुछ पल के लिए आपके घर में भगवान आ रहा है। किसी ने बताया कि आपके घर में श्री कृष्ण आने वाले हैं। इमेजिन करो, ठीक है? अभी आपका एक्साइटमेंट मोड क्या होगा? किसी ने बोला यार, बोले कि इस तारीख को, आज कौन सा है? 26 तारीख है। 26 मई को 2023 के साल में शाम को आपके घर में वासुदेव श्री कृष्ण आने वाले हैं। और ये पक्की बात है। जहां जा रहे हो आप, एक मंदिर में गए, वहां के पुजारी ने कहा आपके घर में कृष्ण जी आ रहे हैं, क्या बात है? तो वो कैसे पता चला? क्या बात है यार, हमको सपने में आया था। चलो ठीक है, मान लिया यार, वेरी गुड। हम दूसरी जगह जाते हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मंदिर से निकल के सब्जी खरीदने जा रहे हैं। सब्जी वाला बोलते हैं क्या बात है, आप नसीबदार है, तकदीर वाले। बोले क्यों? बोले शाम को आपके घर में आ रहे हैं ना, श्री कृष्ण आने वाले हैं शाम को 6 बजे करीब। शाम को सुना, 6 बजे श्योर नहीं है। तेरे को किसने बताया? मेरे को सपने में आया यार, इसको भी वही सपना है। फिर आप जा रहे हैं, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, और बाद में जैसे ही मान लो कि एज यूजुअल जो होते हैं मर्द होते हैं, वो टॉवल भूल ही जाते हैं। बीवी को बोलते हैं कि भाई मेरे को टॉवल दो, टॉवल दिन आ रही है। अरे पता है क्या, आज मैं जितनी जगह जा रही हूँ हर कोई बोल रहे हैं मेरे सपने में जो है वो कृष्ण भगवान आने वाले हैं आज शाम को। क्या है पता नहीं है। तुम्हें कोई सपना आया? यार मुझे भी सपना आया कि शाम को आ रहे हैं, यार पता नहीं क्या हो रहा है। फिर बाहर गए, ऑफिस गए, ऑफिस में हर कोई मिल रहा है, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू हैव कृष्ण भगवान एट योर प्लेस इन द लेटर इवनिंग। हर कोई बोल रहे हैं मुझे सपने में आया। अब आपको क्या होगा? यकीन होगा कि यार ये तो वही माखन वाली बात हो गई
कि जब वो कृष्ण और लल्ला जब जन्म ले रहे थे तो पूरा गांव जो था उसके लिए माखन लेके आया था। बोले मेरे को सपने में आया कि इसने हमसे माखन मांगा। तो वैसे ही सोचने वाली बात है, अगर आपको हर कोई ये कह रहा है, हर कोई बंदा आपको ये कह रहा है, तो आपके अंदर क्या होगा? साहब हाफ डे लेना पड़ेगा मेरे को। बोले क्यों? यार सब बोल रहे हैं, हाँ हाँ मेरे को पता है कृष्ण भगवान आ रहे हैं ना तेरे घर पे, फिर आपको भी पता है, मैं तो बोल ही रहा था हाफ डे ले ले भाई, जा तैयारी में लग जा। वो यार अब तो बात सीरियस है। So now imagine what is your excitement mode to the peak level, yes or no? Right. Now what will you do? You will start arranging your house. अब आप क्या करेंगे? घर की सफाई करेंगे, घर को साफ करेंगे, कहीं धूल ना रह जाए। फिर फ्लावर्स लेके आएंगे, बहुत मतलब जो होते हैं ना कि उनके लिए पेटल्स वगैरह, गुलाब के पेटल्स वगैरह बिछा के रखेंगे। जैसे मान लो शादी का माहौल होता है, वैसा माहौल हम लोग अपने घर में लाने की कोशिश करेंगे। कितना बड़ा भाव होता है वो, तो कितना जुड़ जाते हैं हम लोग। बोले यार इतने सब लोग मिल रहे, वो यही बोल रहे आने वाले हैं, तो देयर इज समथिंग अमेजिंग बॉस, देयर इज डेफिनेटली अमेजिंग, वो आने वाले होंगे यार। इतने लोग वरना थोड़ी कहते हैं, सब बोल रहे हैं, चलो डन। तो अभी घर के किचन में आप सब कुछ ठीक करेंगे। क्यों? भगवान आ रहे हैं। बोले घर का चक्कर तो लगवाएंगे अपने। जैसे मान लो कि काफी बार होता है ना कि अपने नहीं स्वामी कोई का होता है, गुरु जी कोई का आवे तो आपने ना कि कभी घरे पगला पड़ेंगे आपने। ये विचार इतना कृष्ण भगवान अगर आ रहे तो हम तो उन्हें घर दिखाएंगे। ऑब्वियस बात है। बोले आओ आज हमारा किचन आ गयो, आ मंदिर जो तमैया every day I worship, you see this, you see you are here। समझो होता है, थोड़ा साइकिल हो जाता है बंदा उस वक्त, और उस सामने साक्षात भोजन तो ही बताए जो आ तू। See, the point is we will arrange the whole house like anything। मतलब सोचो घर की जो मम्मी होती है वो तो नेक्स्ट लेवल पे कोई फोन नहीं उपाड़े, तेरे काम में लागी जा, फटाफट आ साफ कर, ओलू साफ कर, डब्बा हर कर, आ चेते बद्दी जो तू मम्मी टूटी पड़े, बराबर ऑब्वियस वस्तु। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी शाम होने को आई है, दोपहर में किसी ने बेल बजाया, आता है बोले कि बेन તમારે અહીંયા શું કહેવાય સાંજે પાણી નહીં આવે, બરાબર છે, મોટર બગડી છે। અરે આખું ઘર ધોવાનું છે। હા એટલે જ હું તમને પહેલા કહેવા આવ્યો, તમારે ત્યાં સાંજે ભગવાન આવવાના છે ને, મને સપનામાં આવ્યું હતું, અરે રાવણ પાપી તું સમજે છે કે સાંજે ભગવાન આવવાના છે, તું મોટર હરકી કર, ગમે તેમ કરે પાણી તો જોઈશે ને, અને હું તો ધોવા બેઠી છું, તમે તો ટાંકી ખાલી કરીને મૂકી, મને થયું કે હમણાં પાણી આવવાનું જ છે, બેક બોર બગડ્યો છે, મોટર બગડી છે, વાર લાગશે। तक 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 चालू, फोन उठाया, बच्चे को फोन किया, बोले कि फटाफट तू जईने गमे ते बोला पानी ना जे केरबा आवे तो 20-20 लीटर ना, बोले कि लेके आओ फटाफट से, 3-4-5 जो भी है लेके आओ। बोले कि मार्केट में अभी वो लोग की गाड़ी निकल गई है, तो रोक, कहीं पे भी गाड़ी होती है रोक उसको, कैसे भी रोक। बोले अच्छा, रोक के रोका, अरे नहीं ये तो हमको मतलब ये जो है उसका तो अरेंजमेंट हुआ है, ये मेरे को रेगुलर देने जाना होता है, ये गिनती का है। अरे तू भाई 20 नहीं 100 रुपया एक का लेना, लेकिन दे। यू सी राइट, जब हमें एक्सट्रीम जरूरत है, बोले शाम को मेहमान आने वाले वो बात अलग थी, ये तो भगवान आने वाले हैं और घर में पानी नहीं होगा, यार खाना पकेगा कैसे, साफ सुथरी कैसे होगा, राइट। यू विल बाय वाटर, यस और नो, ओके। फिर जो है पानी का अरेंजमेंट चलो हो गया, थैंक गॉड, गए ऊपर पानी वानी सब लेके आए। अब बॉटल्स वगैरह जो है वो आई, धूल वाली मिट्टी वाली बॉटल्स आई, हम बॉटल्स को भी साफ करेंगे क्योंकि ये तो भाई भगवान है, कोना कोना देखेंगे, बाबा जाते हैं। अरे ये तो दिवाली में नॉर्मली साफ करता है ना, नारायण नारायण, तो कितना बुरा लगेगा कोई मेहमान ऐसे पॉइंट करे અહીંયા ધૂળ વાળું છે,
અહીંયા કીડીઓ છે તો કેવું આપણને લાગે આ તો ભગવાન એવું કહે અહીંયા બાબા છે તો હલી દેવાય ને આપણને એમ થાય હાય ભગવાને આવું કીધું રાઈટ લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે विचार करो आ सिचुएशन के अंदर तुम्हारी तैयारी की है कैसी होगी आपकी अरेंजमेंट पीक लेवल पे होगा सब कुछ राइट शाम होने को आई है सब लोग का पीक लेवल का ये धड़कन तेज है यार कैसे दिखते होंगे कैसे आएंगे एक और बेल बजता है और सब लोग एक्साइटेड है यार अरे भाई બધું સરખું કર બધું સરખું રાખજો ક્યાંક બેસવા માટેના અરેન્જમેન્ટ એ હે ગાદીવાદી રાજગદ્દીઓ ને આ છે તે બધું સેટિંગ કર્યું છે અને પછી બેલ વાગે છે એક જણ આવે છે અને કહે છે તમારી ગાડી નડે છે નીચે મારી ગાડી પાછળથી કાઢવાની છે જૂની જે છે એટલે પાર્કિંગ તમે સરખું કરતા હો તો એ યાર એટલે તું ચાવી લે ફટાફટ તું ગાડી શકે અને મને નથી ભાવતી હું બીજા ગાડી ન તળતો તમારી જે છે ઓલી શું કહેવાય ઓટો ગિયર વાળી છે મને નથી ભાવતી મને ગિયર વાળી ભાવે सारू चल तो चल जल्दी चल 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 फटाफट नीचे गया ठीक है वो बंदा गाड़ी को पीछे ले रहा है वहां पे वो सिचुएशन अभी हुई ये बंदा अभी जो है वहां पे आता है लिफ्ट दबाता है लिफ्ट अटकी पड़ी है उसको अंदर ये है ऊपर भगवान आने वाले ये अरेंजमेंट करना है अपना फ्लोर भी वापस ऊपर बहुत है तो बाद में दबाया जा रहा है लिफ्ट अटकी पड़ी है आ नहीं रही है हम लोग क्या करेंगे सीढ़ियों से दौड़ के जाएंगे ऊपर ठीक है विल बी बैक एट होम वेटिंग फॉर द कृष्ण टू कम थोड़ी देर राह देखा कभी भी शाम को मतलब कोई भी ना કે જમવામાં બધું બરાબર છે ને બોલે હા હા કાંદા લસણ વગરનું બનાવ્યું છે કેમ એ ખબર નહીં ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલે તો પ્લીઝ કૃષ્ણ ભગવાન આઈને જય સ્વામિનારાયણ બોલે તો કાંદા વગરનું બનાવ્યું છે એ બી બનાવ્યું છે અથવા માની લો કે જય જિનેન્દ્ર આઈને બોલે કે કેવું કહેવાય છે કે ભાઈ આવતો હવે જે છે એ નવો અવતાર જે છે એ જૈનમાં તો પછી એમાં એવું લાગે કે કદાચ જય સ્વામિનારાયણ પછી કદાચ જય જિનેન્દ્ર બોલે તો આપણે બટાકા કાંદા વગરનું બી બનાવ્યું છે ખાવાનું અને એ બે છોડો અને પછી માની લો કે આઈને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે તોય વાંધો નથી તો બી આપણે સાદું ભોજન બી બનાવ્યું છે બધું જ રેડી રાખ્યું છે બરાબર છે એક જણ આવે છે હવે બેલ માર્યો જાતું ખોલ્યું આજે આઈ ડોન્ટ નો કેવા લાગતા હશે કેવું એક્સાઇટમેન્ટ હશે કૃષ્ણ ભગવાન આવી રહ્યા છે અને ગયા દરવાજો ખોલ્યો અને એક જણ આવીને કહે છે કે તમે પંડ્યા કે હા તમે કોનું કામ છે બોલે કે આ એક ટપાલ આવી છે મારે ચશ્મા છે મને થોડું ઓછું દેખાય છે આ ટપાલ છે થોડું વાંચો ને જરા શું છે એટલે ટપાલ આવી નોટિસ આવી છે કે તમારે આ ઘરે ઘણા વખતથી તમે ટેક્સ બરાબર નથી ભર્યો બરાબર છે જીએસટી વાળાને ધ્યાનમાં આવ્યું છે તમે જીએસટી ચોરી કરો છો અને લાલ નોટિસ આવી છે જીએસટી ની હા બીજું કઈ છે ના ખિસ્સા મૂકી દો આવો ક્યાં યાર સારી જગ્યાએ અત્યારે સૌરવ આવે છે આવા સમાચાર લઈને આવે છે આરો નોટિસ લઈને આવ્યો અને પછી અંદર કોણ હતું કઈ નહીં ટપાલ હતી જીએસટી ની નોટિસ હતી અચ્છા અચ્છા આપણે ફરી રાહ જોઈએ બધા બેઠા છે એક્સાઇટમેન્ટ અને બધા શું કહે કે ચલો આપણે એક કામ કરીએ ભગવાન આવે ત્યાં સુધી આપણે શું છે કે ગાઈએ સોલ ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય राइट ट्राइंग टू बिल्ड अप द माहौल एक बंदा उधर बैठा है जिसकी जेब में एक कागज पड़ा है वो गोविंद जय जय जो है हर अक्षर से गाने के बदले गोविंद जय जय गोपाल जय जय કેમનું જીએસટી વાળાને ખબર પડી હશે કેમના સમાચાર ત્યાં પહોંચ્યા છે કયો ટેક્સ નહીં ભર્યો ખાલી ચોરી પકડાઈ ગઈ यार एक बंदा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया दूसरा आता है एक और बेल बजता है
અરે બેલ વાગે છે આ વખતે અને પછી તો બધા જ લોકો ઊભા છે અને બધા ગાવાનું ચાલુ કરે છે ગોવિંદ જય જય. ચલો સાથ में ગાઓ सब लोग ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય ગોવિંદ જય જય गोपाल जय जय. अब दरवाजा खोला और बाद में सामने दिखते हैं सिक्योरिटी वाला. अरे सब ठीक है सिक्योरिटी वाला है, बैठो 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 सब लोग बैठ जाओ फिर से. सिक्योरिटी वाला है. हाँ बोलो भाई अब क्या होगा, किसका गाड़ी लग रहा है. मैंने तो गाड़ी अब सही से ठिकाने से लगा, आजू बाजू देख के भी आया, किसी का गाड़ी कहीं पे भी नहीं है. अब तुम्हें किसका गाड़ी नड़ रहा है. बोले कि नहीं साहब अब मामला कुछ और है. बोले नीचे कोई आया हुआ है, वो मेरे को बोला कि भाई लिफ्ट बिगड़ा है तो मैं ऊपर चढ़ के नहीं आऊंगा. नीचे कोई आया है, देखा तूने. हाँ मैं बोला कि भाई अभी मैं बात करता हूँ ऊपर जाके भाई कि लिफ्ट बंद है इसलिए नीचे से ऊपर वो नहीं आएंगे. अरे भाइयों નીચે કૃષ્ણ ભગવાન આયો, લિફ્ટ બંધ છે, હાલો જલ્દી પાલખી લાવો ક્યાંકથી, પાલખી લાવો. બોલે કે આપણે એમને પાલખીમાં લઈને આવીએ ઉપર, ભાગો હાલો હાલો બધા. पूरा घर जो है वो सीधा दौड़ पड़ा नीचे. गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय करके दौड़े सभी लोग नीचे. और जैसे सब लोग पूरा जो था परिवार नीचे दौड़ा. बोले पालकी पालकी पालकी. खबर नहीं घर में पालकी कौन होय, तोय घरनी मम्मीओ स्मार्ट होय. એમણે લઈને સીધી ચાદર લીધી અને ચાદર લઈને દોડી. કેમ, નાના ગોળિયામાં બાળકને રમાડ્યો હોય એટલે એને તરત આઈડિયા છે કે એની ઉપર બે બાદથી આમથી પકડી લઈશું, બે બાદથી આમથી અને પછી એને બેહાડી દઈશું, આપણે ઉપર લઈશું. एक्साइटमेंट એટલું કે તમારે ત્યાં નીચે કોઈ મહેમાન આયા છે, લિફ્ટ બંધ છે, ઉપર આવવાની ના પાડે છે. બધા નીચે ગયા. ઉપર ઘરે કોઈ નહીં, બધા નીચે ગયા. અને એ વખતે પછી નીચે જઈને કે બોલો બોલો ક્યાં છે મહેમાન. અહીંયા જ ઊભા હતા. હે અહીંયા જ ઊભા હતા, કેમ ગયા? તો તે કોઈ ધ્યાન ના આપ્યું, બેસાડાય નહીં એમને. તને ખબર નથી આજે કોણ આવવાનું છે? હા કૃષ્ણ ભગવાન આવવાના હતા ને આજે તો. હા તો અલ્યા એ મહેમાન કૃષ્ણ ભગવાન નહોતા. મેં ક્યાં જોયા છે, હું થોડી ઓળખું કૃષ્ણ ભગવાન ને યાર. મેં થોડી ફેશિયલ રેકોગ્નિશન થી ઓળખ્યા છે કે ના તો ગૂગલ માં એમનો કોઈ ઇમેજ છે. આઈ ડોન્ટ નો હી વોઝ કૃષ્ણ ભગવાન. એમ નહીં પણ એમના દેખાવથી તો ખબર પડે નહીં આ ડોબા મોરપંખ અહીંયા હોય. એવું ધ્યાન ન આપ્યું. કઈ બિલ્લો હતો અહીંયા પણ એ મને ધ્યાન ન ગયું. અરે યાર ક્યાં ગયા, કઈ તરફ? સીસીટીવી કાર્ડ જલ્દી કાઢ. સીસીટીવી કાર્ડ કઈ બાજુ ગયા, કઈ દિશામાં ગયા? અરે બાપ રે, સીસીટીવી માં જોવાનું ચાલુ કર્યું તો કોક ભાઈ આયા, સ્માર્ટ ભાઈ હતા. માસ્ક પહેરે તો કોરોના ટાઈમ ચાલે છે એટલે માસ્ક પહેર્યો હતો એટલે ચહેરો ન ઓળખાયો, પીઠ દેખાતી હતી. लिफ्ट दबाई एक बे बार आई नहीं, सिक्योरिटी वाला नाम बोलाया. सीसीटीवी स्मार्ट लोगों અહીંયા મૂક્યો હતો એવું હતું એટલે ચહેરો ન દેખાયો. કોઈ ભાઈ હતા. હવે વિચાર કરો આ પરિવારની એન્ઝાયટી કયા લેવલની, આ પરિવારની એન્ઝાયટી કયા લેવલની. હવે પછી આ લોકો મૂંઝવાયા, કીધું કે સાલું હતું તો કૃષ્ણ ભગવાન જ. આઈને ગયા અને પછી મનમાં શું ચિંતાનો ભાવ ચાલુ થયો. સાંજ પડતી જાય છે, હવે તો અંધારું થવા લાગ્યું. કીધું તું કે યાર બધાએ કીધું તું સાંજે ભગવાન આવશે, સાંજે ભગવાન આવશે, બરાબર છે. હવે ઓલા સિક્યોરિટી વાળાને કીધું કે તને ભાન નથી પડતી, તને ખબર નથી પડતી કે યાર આ ભગવાન આવ્યાના હતા ને તે એને ધ્યાન ન આપ્યું ને તે બેસાડ્યા નહીં, જતા રહ્યા બિચારા. કહીને તો આવતું કે હું ઉપર કહેવા જઉં છું. ના મેં કીધું કે હું ઉપર એ ભાઈને કહી આવું કે તમે આયા છો, નીચે રાહ જોવો છો, તમે નીચે આવીને મળી જાઓ. ઠીક છે, પાછા ઉપર ગયા. બધા પરિવાર વાળા ઉપર ગયા. બોલે ઠીક છે, ખબર નહીં હશે કોઈ કે ભગવાન જતા દુઃખ થયું कि આપણે એમને અટેન્ડ ન કરી શક્યા. वी वर नॉट एबल टू अटेंड देम. दुख हुआ. फिर से ऊपर जाते हैं. ऊपर गए. अब हुआ ये दरवाजा बंद.
और ये लोग तो स्मार्ट लोग हैं। आजकल के दरवाजे के लोग ऐसे होते हैं कि बंद होने पर ऑटो लॉक हो जाते हैं। परिवार वाले ऊपर गए, दरवाजा खोला, भाई छेल्ले कौन आयो तो चाबी ली थी ना? चाबी नहीं ली थी। આપણે તો હરખમાં એવા હતા, દોડી પડ્યા બધા નીચે, ગોવિંદ ચડી જાય करता करता ઉપડી પડ્યા બધા, सब लोग दौड़ पड़े नीचे। चाबी किसी ने लिया? नहीं, चाबी कौन लिया? चाबी दिमाग में याद ही नहीं आया। चादर लिया, चाबी नहीं लिया। तुमने चादर बोला था। अरे नॉनसेंस, चाबी तो लेना था, दरवाजा बंद हो गया, अपन सब बाहर रह गए, सारी तैयारियां अंदर है, भगवान बाहर आएंगे लिफ्ट से या सीढ़ियों से, कहां से भी आएंगे, बिठाएंगे कहां? लॉबी में, जूते पड़े हैं इधर। फोन करो चाबी वाले को फटाफट, बोले ये मॉडर्न है, गोदरेज का लॉक है, चाबी वाला नहीं करेगा, ये कंपनी में फोन करना पड़ेगा। शाम का टाइम है, कॉल किया कस्टमर केयर, प्लीज काइंडली कॉल अस टुमारो, वी आर वर्किंग ओनली फ्रॉम 10 to 6, we regret for the inconvenience। देखो 24/7 वाला होगा कस्टमर केयर। हाँ किया फोन, उसमें भी किया, क्या बोल रहे हैं? कल आएगा। यार लॉक वाला है। अरे लॉक वाला है, तिजोरी वाला थोड़ी है। ऑब्वियसली लोन देने वाला पैसा तो है नहीं अटका। बोले लॉक वाला है, ये तो चाबी चाहिए ना, कल मिलेगा, देयर इज नो उतावल। अरे भाई घर अटका है, भगवान आने वाले मेरे घर पे। बोले नो, व्हाटएवर इट इज। और वो सामने वाला है, कन्विंस ही नहीं हो रहा है। बोले हाँ जानता हूँ कृष्ण भगवान आने वाले हैं ना, कोई बात नहीं, बाहर बिठाना। नालायक नास्तिक माणस, तो તારા બાપાએ અંદર તૈયારી કેટલી કરી છે? એન્ડ મમ્મી વિલ બી લાઈક હાય હાય, 4 વાનગીઓ બનાવી હતી ખાલી સ્ટાર્ટરમાં, 6-7 વાનગીઓ બનાવી હતી બધી મેઇન કોર્સમાં, અને ડેઝર્ટ તો સ્પેશિયલ મંગાયો, નેચરલ્સ નો આઈસ્ક્રીમ। પણ તો બી બધું અંદર। એન્ડ નાઉ देयर इज अ पीक एंजाइटी मोड, दरवाजा बंद है, सब कुछ अंदर है। अब जो है लिफ्ट चालू हुआ और ये लोग को लग रहा है लिफ्ट गया नीचे, ये लोग चल रहे हैं कब से, बात कर रहे हैं भाई इसका लॉक का क्या जुगाड़ है। और अपने स्मार्ट बच्चे लोग वहां पे जो थे यूट्यूब पे देख रहे हैं हाउ टू हैक अ लॉक। ठीक है, फिर आर्यन जैसे लोग जो थे वो लोग क्या होता है, पापा मिला देखो एक वीडियो मिला, ये जो है वो लॉक को हैक कर रहे हैं, देखो आपके पास ये वाला टाइप का चाबी है। अरे यार गधेड़ा, गाड़ी चाबी सिवाय भी जो कोई चाबी ना हो यार, તમારે જે છે બીજા દેશનો वीडियो, तो આપણા દેશનો वीडियो जो ने। फिर इसने इस देश के वीडियो देखना शुरू किया, कंटिन्यूअस सभी लोग जो है 3-4 लोग देखने लगे। कुछ देर बाद कुछ लोगों की नीचे से आवाज आई, बोले कि ये कृष्ण भगवान आया लागे, तो नीचे आम हो થઈ રહ્યું છે। ये कृष्ण भगवान નું કોઈ સ્વરૂપ આવું લાગે છે, वो नीचे हो થઈ રહ્યું છે, आवाज આવે છે, बहुत सारा क्राउड है नीचे, आवाज आ रहा है। बोले देखने चलते हैं। नहीं, 2 लोग इधर रुको, अब तक तो दरवाजा ही बंद हुआ, फिर मेहमान आके चले जाए, हम लोग सीढ़ियों से जाए, लिफ्ट से आ जाए, लिफ्ट से जाए, सीढ़ियों से आ जाए, क्या पता। तो 2 लोग यही रुको, हम जाके देख के आते हैं। नीचे गए, देखा तो पुलिस आई है। ये पुलिस किसके लिए आई है? हैं पुलिस जीएसटी वाले रेड मारी અત્યારે લઈ જશે મને? અત્યારે તો કૃષ્ણ ભગવાન આવવાના છે, वो जीएसटी का यार अभी तो नोटिस आया था, चला अभी ये ले भी जाएगा, इतना फास्ट कैसे हो सकता है? वो सोच रहा है। पुलिस आता है, पूछता है, बोले कि ये एड्रेस जो है उस घर में कौन रहता है? तो बोले कि ये एड्रेस और इस घर में ये लोग रहते हैं। बोले कि आप लोग हमारे साइबर में ऑब्जर्व हुआ है कि आप लोग लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके काफी सारे गूगल सर्च हुए हैं एक साथ, तो एज अ प्रिकॉशन हमारे वहां पे मैसेज आया और आपको हमारे साथ चलना होगा। देखो दादा, मसला ये है हमारे घर पे कृष्ण भगवान आने वाले हैं। बस कर बकाओ तो क्या ही न सांभळ्यो।
चोरी का ऐसा नाम तो आज तक नहीं सुना है। तू आ जा मेरे साथ। अरे नहीं, ये सच बोल रहा है। आपको सपना आया है? तो आपको सपना आया कि हमारे घर पे शाम को कृष्ण भगवान आने वाले, आपको सपना नहीं आया? पुलिस वाला देख रहा है, ये क्या पूरा परिवार साइको है? क्या सपना है? पागल हो गए क्या? क्या व्हाट सपना है? नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। तुम क्या कहां घुमा रहे हैं मेरे को? आज तक ऐसा तो किसी ने क्राइम नहीं किया, और ऐसा घूम रहा कौन करेगा? तुम्हें सपना आया मेरे घर पे? अरे मेरे को क्यों सपना तेरे घर का आएगा यार? बोले नहीं, आप पूछो सबको, पूरे संसार को सपना आया। अरे आप पूरा परिवार मेरे साथ आओ, आप डिब्बे में बैठो, आपके बात खत्म यार, मेरे को कुछ सुना है। अरे आप सोचो, याद करो अपने सपने को। अरे देन नहीं सपना आया यार, नाइट ड्यूटी था, सोया नहीं है मैं, सपना कहां से आएगा? अच्छा आपका नाइट ड्यूटी था? अरे आपको तभी सपना नहीं आया यार, शिट। वरना आप आज हमारे घर पे यूं हमें लेने के लिए नहीं, हमें देने के लिए आए थे। इसको उठाना यार, ये पूरा परिवार गया है यार, इसको उठाओ यार। चलो भाई तुम चलो, सब डिब्बे में चलो, तुम्हारा साइबर क्राइम रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है? यू आर ट्राइंग टू हैक दिस लॉ, राइट? और ये सर्च वैलिड नहीं है, आप चलो, सब लोग चलो। अरे मना करे कृष्ण भगवान આવે कोई कोने यार, कोई कायम दरवाजो बंद पड़े, क्यों खराब लगे? मेहमान अगर घर पे आते और हम घर पे ना हो, कितना बुरा लगता है। अरे ये तो कृष्ण भगवान आने वाले हैं, कितना सीवियर होगा, समझाओ इसको। बोले कि भाई कुछ ऐसे हो सकता है, मामला सुलटा सकते हैं। ब्राइट दे रहा है, करप्शन है। अभी बोल रहा था घर में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, अभी तो बहुत सात्विक और धार्मिक बात कर रहा है, और तू अभी मेरे साथ करप्शन की बात कर रहा है। अब बोलता है तेरे घर में कृष्ण भगवान आएंगे, तेरे विचार अपवित्र है, तेरे विचारों में करप्शन है, और मेरे को बोलता है कृष्ण भगवान आएंगे। ऐसे घर में कृष्ण भगवान आते हैं जहां तू ऐसे पैसे खिलाने की बात करता है। अरे लेकिन आने वाले थे, इसलिए मैं सॉल्यूशन फटाफट ला रहा हूं। तो कौन सा सॉल्यूशन ऐसा निकल रहा है? अब तो बेटा तेरा सॉल्यूशन हम लोग कृष्ण भगवान के जैसे, धर्म के जैसे, न्याय के जैसे, सीधा तेरे को जेल में डालेंगे, तेरा लीगल बेल होगा, तुम लोग सब जो है कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाओ, और तुम्हारा न्याय धर्म करेगा। चलो, ले गए सबको, डिब्बे में बिठाया और पुलिस स्टेशन पहुंचे। बोले कि सांप अभी तक आए नहीं है, सब लोग जाके वो पिंजरे में डालो इनको। हैं? क्या बात कर रहे हो? तो सबको, पूरे परिवार को, अरे हमने गूगल सर्च किया है। बोले नहीं, आपका माइक्रोफोन रिकॉर्ड भी हो रहा था, साइबर में आपका सब कुछ रिकॉर्ड होता है, फोन में हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होता है। देखो ये किसी का शब्द बोला हुआ है कि हम इस तरीके से इस लॉक को तोड़ सकते हैं। तुमने रिकॉर्ड में आ संभळाયું कि आप इस लॉक को ऐसे तोड़ सकते हैं, तो तुमको रिकॉर्ड में ये नहीं सुनाई दिया कि हम ये भी बोले कि चाबी कौन अंदर छोड़ के आया? नहीं, वो हमने नहीं सुना। ये साला पुलिस आधा आधा सुनता है और आधे आधे सुने हुए इसको, इस मामले को तुमने पूरा सुलटा दिया ऐसे। बोले यार तुम बहुत टाइम पास करो, तुम्हारा पूरा केस ही अलग है, तुम जाओ यार जेल में, इनको डालो सब लोग को। पुलिस ने डाला पूरे परिवार को जेल में। और वहां पे, उस जगह पे एक जो वहां पे बोलते हैं ना जेल में कैसे गुंडे टाइप लोग बैठे होते उधर, बराबर है, हड़ी करते हैं। तो वहां पे एक बंदा था जो यूं लेटा हुआ था, मजे ले रहा था। एक नहीं सुना तुम्हारे वहां पे कृष्ण भगवान आए? तूने सपना देखा? ए देखो सुनो, इसने सपने में इसके भी आए कि मेरे घर आने वाले हैं। बोले कि यार सही में तेरे सपने में ये लोग का घर आया? हाँ। बोले कि सपने में मेरे को आया कि कृष्ण भगवान इसके घर में आने वाले थे, तुम लोग ने इधर इसको क्यों लाया?
अरे नालायक लोग लॉक तोड़ रहे थे, तो खुद के घर का तो लॉक इंसान तोड़ ही सकता है ना। बोले नहीं, बोले ये वो हाईफाई लॉक है, ऐसे ही नहीं तोड़ा जा सकता है, लॉक तोड़ना गुनाह होता है, आपको पहले परमिशन होता है वो, और पुलिस में जान करनी होती है। कल कोई जाके आप बाहरगाम गए, बोले कि मेरा ही घर था, मैं लॉक तोड़ रहा हूँ, फिर बोलो पुलिस को ध्यान नहीं रख रही है, तो तुम लोग ऐसा सब बहुत करते हो। ठीक है, बात सही है, अभी छोड़ दे यार इनको, सही में इनके घर में कृष्ण भगवान आने वाले थे। ए तू चुप रहे ना यार, तू बंद हो जाना साइको इंसान। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा ये तो बताओ तुमने तैयारियां क्या क्या की थी? तो वहां पे वो लेडीज होती है, बोलती है अरे कितना तैयार किया, बोले कि 3-4 वानगी अलग अलग, तो स्टार्टर में थी 6-7 वानगी, मेरे कोर्स में थी, नेत्रज का आइसक्रीम लाया, तो बहुत तैयारी किया, गुलाब के पेटल से ये बिछाया वो किया। अरे वाह, इतना सारा, क्या बात है। मेरा तो मुंह में पानी आते हुए मेरा तो पेट ही भर गया ये सुन के, क्या बात है, जोरदार है। बोले कि यार एक बात बताओ, अब कहां कौन खाएगा इतना सब? कीड़े खाएंगे और क्या, भूख लग जाएगी, आइसक्रीम यूं ही अंदर अंदर पड़े पड़े जम जाएगा। अरे अच्छा वो छोड़ो, तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, हम तो सुबह से तैयारी में लगे हुए, जो मिलता है यही बोलता है सपना सपना है, हमने कुछ नहीं खाया। बोले ठीक है भाई। अरे इनको खाना तो खिलाओ पुलिस वाले भाई, तुम्हारे आंगन में मेहमान आता है, तुम खाना तो खिलाओ। बोले आ रहा है खाना आ रहा है, चिंता मत करो। और वो जेल वालों का खाना, सूखी अजीब सी रोटी और अजीब सा साग, ऐसे करके सरकाया, लो चारों लोग एक में से खा लो, बजट इतना ही है। हमने तो क्या क्या पकवान बनाए थे, खाने में क्या है आज? शाम के खाने के इतने सैकड़ों पकवान बनाए लाला के लिए, और हम खा रहे हैं सूखी रोटी, आधी पकी हुई सब्जी। ये बटाका क्या है, इसको मारो तो इंसान को यहाँ पे ढिंचा हो जाएगा, ऐसा बटाका। अरे तुमने सही से पकाया भी नहीं, इसको उबालो सही से भाई, पोचा भी नहीं हुआ है। यू अंडरस्टैंड पोचा? बोले नो आई डोंट अंडरस्टैंड पोचा, आई एम जैन, आई डोंट ईट बटाका। अरे वो छोड़ो यार, ऐसा कौन खाना देता है जेल में? और 4 लोगों के बीच, 5 लोगों के बीच, हम पूरे परिवार के बीच इतना एक छोटे से थाली में किसका पेट भरेगा? तो वो बेचारा लंबा, अरे सबका पेट यही खा के भरता है, ये खा लो वरना हवा खानी पड़ेगी भाई। चलो ठीक है यार, जो है मिला है, भूख तो लगी है, सुबह से कुछ खाए नहीं है, तैयारियों में लगे हैं, खाना खाया। कैसा खाना था? आधी पकी हुई सब्जी कौन ऐसी बनाता है? रोटी में घी बिना का ऐसा रोटी, सूखा सूखा रोटी, फ्लाइंग डिश खेल सकते हैं, ऐसी रोटी कौन पकाता है? ऐसा घटिया खाना कभी नहीं देखा। अरे तुम्हारे वहां पे तो कृष्ण भगवान आने वाले थे, तुम्हारे मन में ऐसा भाव कैसे? खाना घटिया, ये सब क्या बोल रहे हो? तो तुम्हारे घर का खाना सब अच्छा खाना, हम जेल में लोग खाते हैं वो बुरा खाना, ऐसा मन भेद, मतलबी लोग, अमीर परिवार वालों। अरे भाई हमारे घर का खाना तुम खाओ, पता चलेगा। दूध भी जो आता है ना, गिर गाय का दूध आता है। तुमने गाय को बनाया? नहीं, गाय हमने थोड़ी बनाते हैं, हम थोड़ी गाय को पैदा करेंगे। तुम्हारे पास सुविधा है, बहुत अच्छी बात है, गिर गाय का दूध पी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अफोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे यहाँ पे तो दूध जो होता है, कुछ दूध नहीं होता है, हमको पूछना पड़ता है ये बिगड़ा हुआ दूध है, छाछ है, क्या है क्या ये? वो बोले कि छाछ समझ के पी ले बेटा, हम वो पी भी लेते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, वो बहाने हॉस्पिटल के लिए ये पिंजरे से बाहर भी निकलते, मजा आता है। ये भाई बाहर निकलना, मेरे को ये साइको के साथ नहीं रहने को मांगता है यार, कैसा इंसान है ये, समझता नहीं है, छाछ है, दूध है, बिगड़ा हुआ दूध है, क्या बकवास करे जा रहा है यार। तुम समझो, मेरे को ले जाओ ना वहां पे, सब गिड़गिड़ा कर रहे, बेचारे लोग, माहौल बिगड़ रहा है। और बाद में थोड़े टाइम के बाद वो पूछता है ये कागज किसका है? सब लोग देख रहे किसका है कागज? वो पुलिस वाला आता है उसी वक्त, ए तुम्हारे पास वो कागज कैसे आया?
जेब खाली नहीं किया क्या तुम लोग ने? इधर ले वो कागज। अबे अरे लाला, ये देखो, ये भाई को जीएसटी का नोटिस भी आया है, चोरी करता है साला, और बोलता है कृष्ण भगवान घर पे आने वाले हैं। अबे ये चोरी किया, अब तक तो ताला खोलने के बहाने इसको डाला था। ये जीएसटी वालों को फोन कर, इसको बोल इसका गेम इधर ही बजाते हैं आज तो। भाई तू तो बहुत लंबा घुसेगा। क्या चल रहा है? कौन आने वाले थे? ये किसने कहां से शुरू हुआ ये सपना हम देख रहे हैं या लोग हमें बना रहे हैं? क्या चल क्या रहा है लाइफ में? और बाद में कुछ टाइम बाद सब लोग रोना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि यार पकवान सैकड़ों बनाए, खाई सूखी रोटियां, नींदर पूरे दिन न आए, इंतजार करते जाए उस कृष्ण कन्हैया। जब देखने को मिला तो कभी कोई सिक्योरिटी वाला, देखने को मिला तो कभी कोई पोस्टमैन साला, लेकिन देखने को कभी ना मिला वो कृष्ण कन्हैया। परिस्थितियों के उस भाव में बहते गए हम, आएगा कभी मेरा कन्हैया, करते जाएंगे हम गोविंदम गोविंदम। पता नहीं चला कब बीत गया ये दिन, शुरू किया था फूलों से, अंत सूखी रोटियों से। शुरू किया था ये भाव जब, तब था आनंद और बहुत सारा अंदर का वो बहता हुआ प्यार का और श्रद्धा का भाव, लेकिन अंत हुआ उन चार दीवारों के अंदर एक छोटे से द्वार में। पहचान नहीं पाया ईश्वर के इस माया जाल को, जब पीछे मुड़कर देखा तो जेल में बैठा वो कृष्ण कन्हैया लाल को देखकर पहचान में आया कि साला पैदा तो ये यहीं पे तो हुआ था, मुझे अपने घर में जो उसे बुलाना था, मैं ये नहीं समझा संसार उसी का घर है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उसको मेरे घर पे नहीं बुलाया, ना वो मेरे घर पे आने वाला था जिसमें शब्द लगता है मेरा, उस जगह पे कभी ना बसता है वो कृष्ण कन्हैया। लेके आया वो मुझे उसके द्वार पे, जहां पे उसने की शुरुआत सारी लीलाओं की। जन्म स्थान था वो कृष्ण कन्हैया का, जेल में पैदा होने वाला वो अपना लल्ला था, और वहां पे वो लेके इन सब को आया, पहचान में मुझे नहीं आया। मेरे अहम और मेरे सारे आनंद और मोह माया के जाल में फंसा मैं अंधा था। जब जेल की चार रोटियां सूखी बच नहीं रही थी, तब मुझे कृष्ण याद आया। आजू बाजू जब देखा, तभी एहसास हुआ कि यही तो है वो मुरलीधर जिसके संगीत में मैं बहता गया था। पता नहीं दोस्तों, ये कितनों के साथ कभी हुआ था, जिन लोगों ने चीजों पे अपना मोहर लगाया, कृष्ण ने उसको जेल का दरवाजा दिखाया। जिन लोगों ने हर चीज पे अपना हक जताया, कृष्ण ने उनको याद दिलाया, तेरा कुछ नहीं है मेरे भाया। दुनिया में हम दौड़ पड़ते हैं अपना और नहीं अपना में, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ छोटे से पल है इस दुनिया के, आनंद से उसे बिताओ, या फिर इतना समझ जाओ कि तुम्हारा तोहफा तुम्हारी आत्मा है। तुम जिंदा हो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम आज इस सूरज को देख पा रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है। इंतजार मत करते रहो उस घड़ी का कि कब तुम राज और सुख भोगोगे।
दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति को तुम उसका स्वागत जब करोगे, तभी एहसास होगा कि तुम्हारे श्री कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर विराजमान है। ये पूरी कहानी में समझने वाली बात ये थी कि जब हम करते और गाते जा रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय, जय जयकार किए गोपाल के, जय जयकार किए उस कृष्ण के, समझ नहीं पाते थे कि हमने उसमें टैक्स के कितने चोरी किए थे। जेब में टैक्स चोरी की वो नोटिस लेकर भी हम गोपाल की जय जयकार कर रहे थे। 50 पकवान तुमने उस कृष्ण के लिए बनाए, आने वाले गरीब को तुमने खाना तक नहीं दिया था। मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए हजारों पकवान तैयार करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर लेते हैं। कृष्ण भगवान आने वाले हैं तो और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। अपने घर परिवार वालों को हम गिनते तक नहीं है। तो जब घर में होते हैं, अपने परिवार वालों में एकता नहीं होती है, दिखावे के लिए मेहमानों के साथ ऐसे रहते हैं कि हम एक है, सोचते हैं कि कृष्ण भगवान लिफ्ट से आएंगे, सोचते हैं कि कृष्ण भगवान को हम पालकी पे बिठा के हम सीढ़ियों से लेके आएंगे। ये वो है जो आपको एहसास दिला सकता है कि उसे लिफ्ट या सीढ़ियों से आने की जरूरत नहीं है। आने के लिए वो आपके मन में आ जाता है। एहसास करवा के गया हर किसी के मन में कि शाम को तुम्हारे वहां कृष्ण भगवान आने वाले हैं। तुम्हारे अंदर की श्रद्धा उत्पन्न कर दी एक घड़ी में कि यहाँ पे कृष्ण और लाला आने वाले हैं। वो आए जरूर, तुमने तैयारी सिर्फ तुम्हारे घर की थी, तुमने अपना किसी और को नहीं समझा था। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम्हें ये पता चला कि शाम को तुम्हारे घर पे कृष्ण भगवान आने वाले थे, तो तुमने अपने परिवार को सबको फोन कर करके क्यों नहीं बुलाया? बोले दर्शन के लिए आ जाओ। सोसाइटी वालों को क्यों नहीं बोला दर्शन के लिए आ जाओ? क्यों लोगों को नहीं बुलाया? सिर्फ अपने परिवार तक का ही ये लोभ रखा कि दर्शन में अकेला ही करूंगा, पर्सनली करूंगा। ये लोभ और लालच की जो भावना है, मारा भगवान मारी पासे महाराज घरे आवे छे, बीजा घरे ना जाते तो एनो प्रॉब्लम जो હું શું કામ એને મારે ત્યાં બોલાવું? जब आप सबको कहने जाते कि मेरे यहाँ पे कृष्ण भगवान आने वाले हैं, सबको सपने में आए थे, तो क्या लगता है पूरी सोसाइटी के सभी लोग क्या घर पे नहीं इंतजार करते उनके लिए? जरूर करते हैं। पूरी सोसाइटी अगर घर पे आ जाती तो क्या घर जो है उसमें आपको लगता है कि वो सेट कर सकता है इतने लोगों को? नहीं कर सकता ना। तो जो वो घर पे आने वाले थे, सपने में सबके जो आया, तो पूरी सोसाइटी को अगर बताया था तो सोसाइटी घर तक तो पूरी नहीं आ सकती, उतने लोगों को हम सेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता? सोसाइटी के ग्राउंड में करना पड़ता, कॉमन प्लॉट में करना पड़ता। जब कॉमन प्लॉट में लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान आने वाले हैं, तो आजू बाजू की सोसाइटी को भी बोलना जरूरी है। बोले भाई दर्शन करने जरूर आना, कृष्ण भगवान आने वाले। क्या लगता है आजू बाजू की सैकड़ों सोसाइटी को जब आप बोलोगे, कहोगे, तो क्या वो लोग कॉमन प्लॉट के इस जगह पे क्या समा सकते हैं? नहीं समा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा सा मैदान जो है एरिया का, उसमें जाना पड़ेगा। उस एरिया के बड़े से मैदान में जब हम इस चीज को पता लग रहा है कि भाई कृष्ण भगवान आने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि उस ग्राउंड में एक एरिया में अगर लोगों को पता चलता है तो दूसरे एरिया में नहीं पता चलेगा। और सबको बुलाना भी जरूरी है। बोले कि भाई ये तो धर्म है, भाई अपने को बुलाना चाहिए दर्शन के लिए, भाई सब एरिया वालों को बुलाए। तो अब क्या करोगे? बोले कि भाई सब एरिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड है, वो मैदान जो है, वो शताब्दी जैसा कुछ करना पड़ेगा। बोले कि इतने एकड़ों में और एकड़ों में जमीन जो है वो डाल दी। बोले सब एरिया वाले आ जाओ यार, अहमदाबाद आ जाओ।
अहमदाबाद को अगर पता है कि कृष्ण भगवान यहाँ आने वाले हैं, वडोदरा बाकी रहेगा, सुरेंद्र नगर बाकी रहेगा। उनको भी तो कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं। अब क्या होगा? जिसके घर पे आ रहे हैं वो देख रहा है, माने रमो यार, तो पब्लिक वत्ती जायज है। मेरे घर तक की बात थी, हम 4 लोगों की बात थी, भाई मेरे घर में आने वाले थे, तुमने एरिया जोड़ा, सोसाइटी जोड़ी, सिटी जोड़ दिया, दूसरा देश जोड़ने की बात कर रहे हो, अभी तक तो कहां पहुंचेगा ये? तब समझ आएगा कि ये संसार बहुत बड़ा है। कृष्ण भगवान किसी एक के घर में आने की बात नहीं होती है। वो आ रहे हैं तो हमारा भाव दूसरों को दर्शन करवाना जरूरी है, ये होना चाहिए। और जब ये पता लगता है, ये फैलते जाता है, तब पता लगता है क्या करोगे? सिटी टू सिटी जोड़ोगे, स्टेट बाकी रह जाएगा। स्टेट को जोड़ना शुरू करोगे, पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा एक तरफ। ऐसा भी नहीं हो सकता है। पता ये लगता है जब तो भाई जो है वो है, आने दो कृष्ण भगवान को। मैं बोलता हूँ देखो भगवान, स्पेस प्रॉब्लम। अब हम लोग ने ये देखा कि यार देखो, अब सबको लाभ तो नहीं दे सकते यार आपके दर्शन का। बोले कि व्हाट विल डू वन थिंग, वीआईपी दर्शन। जिसके पास जितना पैसा बोलता वो भगवान को नजदीक से देखेगा, जिसके पास कम बोलता वो थोड़ा पीछे से देखेगा। बोले अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है साला। बोले नहीं, कृष्ण दर्शन है। बोले वी विल सेट रोज दर्शन के बाद शाम को आ रहे ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पूरा हिंदुस्तान देखेगा, जूम चार्जेस एक्स्ट्रा, लाइव दर्शन जूम पे लाइव करेंगे, दर्शन में एक्स्ट्रा चार्जेस। अब बताओ मेरे को, कहां तक, कितने तक तुम पहुंच पाओगे? द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, दिस शक्ति इज अनंत, हिज रीच इज अनंत। यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस कि मैं सबको जोड़ते जाऊंगा। जोड़ने वाला वो है, तुम उसे अपने घर पे नहीं बुला रहे हो। ए मारा घरे आवे छे, अल्या लाला तू एन्या पृथ्वी पर तू जीवे छे। You cannot say this. मारा घरे कृष्ण भगवान आवे छे, मारी सोसायटी में आवे छे, मारा एरिया में आवे छे, मारा देश में आवे छे, तमारा यूएस में नहीं आवता? The point is, dear friends, that's where now the journey of Krishna begins. That, dear friends, मन में कृष्ण बसता है। हर किसी के मन में कृष्ण बसता है। जरूरत पड़ने पे वो जागता है, तुम्हें जगाता है, तुम्हें एहसास करवाता है उसकी मौजूदगी का। और ये हर मोमेंट पे होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि कब तुम भरोसा करते हो कि वो सच में मेरे अंदर है। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि लोग तुम्हें आके कहे कि भाई शाम को तेरे घर पे कोई आने वाला है उसका? या फिर अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बारीकी से देखो तो पता लगेगा तुम्हारी जिंदगी में कृष्ण मौजूद है, तुम्हारे अंदर कृष्ण बसता है। ये सारी लीलाएं करने वाला वो है। 5 BHK के घर के अंदर सजाकर मेरे कृष्ण को लाने वाला, आज शाम को इतने पकवान बना के खिलाने वाला मैं हूं। अच्छा, and how was your day? Amazing, તૈયારીઓ full set છે બોસ, ઢોલી વોલી બધું બોલાવે, ગજબ કરી દો। તો કૃષ્ણ ભગવાન આવા દે, ભગવાન ખુશ થઈ જશે। આવું તો કોઈએ નહીં અવકાર્યા હોય। वेरी गुड। शाम होते होते वो जेल में जा रहा है, पूरा परिवार घुस गया है जेल में। ઢોલી વોલી ત્યાં બિચારા પરસેવો લૂછ્યા કરે છે, સાલા દરવાજા તો ખુલ્લા રાખવા હતા, પંખામાં બેસ। ઢોલી કે ચાલુ હું ઢોલ કોના માટે વગાડું? इंतजार कर रहे हैं वो बाहर, लोग पड़े हुए हैं जेल में वहां अंदर। तो ये है लीला कृष्ण भगवान की। एहसास आपको कभी भी करवा सकता है। ना समझो तुम अपने आप को किसी से ऊपर, ना समझो तुम अपने आप को सबके ऊपर, क्योंकि जब हम अपने आप को अपने से ऊपर
दूसरों से ऊपर सोचना शुरू करता है, एहसास करवाने वाला वो बैठा है जो तुम्हें एक सेकंड में अपनी जगह याद दिला सकता है. So aham or ego should not be ever there in you. So this journey of Krishna darshan continues. Thank you so much to attend Bhagavad Gita in modern words. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.